कोई भी आदमी शाम में घर के बाहर नहीं निकलता था। ये लोगों की हालत थी कि दिनेश चंद्र यादव जी को पुनः जिताइए और ये एमपी बने। आप उसी के प्रचार के सिलसिले में आज के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं। लेकिन एक ही बात हम कहना चाहते हैं कि भाई आप लोगों ने हमको काम करने का मौका आपने दिया, तो आप याद करिए कि जब 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं कि हम लोग पूरे बिहार की सेवा कर रहे हैं। अब पहले क्या बुरा हाल था, आप लोगों को याद रखना चाहिए। आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी शाम में घर के बाहर नहीं निकलता था। ये लोगों की हालत थी। अब जो यंगर लोग हैं, हम तो ये 18 साल पुराना कर रहे हैं, जो 18 साल वाला है उसको भी ठीक से बता दीजिए, नहीं तो उसको जो देख रहा है सब चीज की ठीक चल रहा है तो उसमें बहुतों को याद नहीं होगा। इसलिए सबको ठीक से बताइए। जो पुराने लोग हैं, याद करिए, घर से बाहर नहीं निकल पाते थे शाम में, और हम भी कभी घूमने के लिए जाते थे तो शाम होते कोई बाहर नहीं लगता था, सब लोग लगता था कि घर सबका बंद। तो ये हालत उन लोगों की थी। और कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होते रहता था। आप बताइए कि शाम की बात नहीं, देर तक लोग टहलते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। आप पढ़ने के लिए तो कोई बच्चा पढ़ पाता था जी, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। अब भारी संख्या में लोग पढ़ रहे हैं। और फिर स्वास्थ्य का भी कोई काम नहीं ठीक ढंग से था, बहुत कम लोग जाते थे। तो सब काम के लिए हम लोगों ने किया, प्रेम भाईचारे एवं शांति का माहौल बनाया। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है कि अब कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ रही हैं। तो गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती। अब लड़कियां खूब पढ़ती हैं, उनके पढ़ने का हम लोगों ने इंतजाम करवाया, सारा सब किया। और लड़कियों के लिए पोशाक योजना, लड़कों के लिए पोशाक योजना, और फिर लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना 9वीं क्लास से। लड़के भी मांग किए हमसे, तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। कोई साइकिल चलाता था जी, अब लड़कियां कितनी साइकिल चला करके चलती, उसके लिए जो हम लोगों ने इंतजाम किया। और जब लड़की साइकिल चलाने लगी तो अपने माता पिता को लेकर के चलने लगी कहीं ना कहीं कोई दुकान में। तो ये सब क्या स्थिति थी। अब पुरानी स्थिति को याद करिए। लोग तो पुरानी बातों को भुला जाते हैं, तो याद मत करिए, हम इसीलिए याद करा देते हैं आपको। जो काम हम 5 में आए, हम लोग और भाजपा के लोग एक साथ थे और उसी समय एक एक काम हम लोगों ने करवाया। और कितना ज़्यादा हम लोगों ने बहाल शिक्षकों के लिए कितनी बहाली करवाया, लड़के लड़कियों की पढ़ाई के लिए। और फिर कोई भी स्थिति थी, स्वास्थ्य की भी स्थिति खराब थी, तो हम लोगों ने तो एक एक काम करवा दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई। और क्या हालत था, आप जरा याद करिए, 5 के पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महीना में मुश्किल से 39 लोग जाते थे, एक दिन में 1 या 2। और उसको हमने देखा, हमने कहा इतना कम जाते हैं, उसके लिए हमने सब डॉक्टर का इंतजाम, इलाज करने के लिए जो कुछ भी जरूरत है उस सबको हम लोगों ने मुफ्त में देने का काम किया। अब जो 5 में 29 मरीज आते थे एक महीना में, अब आप समझ लीजिए 11,000 से ज्यादा मरीज आते हैं। सबका इलाज, आप पढ़ाई का कितना काम करा दिया, कितनी शिक्षकों की बहाली की, सब तरह का काम करवाया। अब कितनी बड़ी संख्या में सब पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए, या आप समझ रहे हैं कि अब लड़कियां जो इंटर पास करती है उसको 25 रुपया हम देते हैं, 25 रुपये, और उसके आगे स्नातक पास करती है तो उसको 50,000 रुपया देते हैं।
हर तरह से हम लोग कह रहे हैं। अब उसके बाद कितना ज़्यादा लड़कियों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, उसी के चलते प्रजनन दर में कमी आई। बहुत ज़्यादा था बिहार में, दूसरे राज्य में उतना नहीं था। यहाँ पर 5 में प्रजनन दर 4.30, लेकिन जब लड़कियां पढ़ने लगी तब जानते हैं ना प्रजनन दर घट के हो गया पिछले साल 2.9। अब आगे फिर सर्वे हो रहा है और उसके नीचे हमने तो कही दिया था कि प्रजनन दर और घटेगी। तो हमने उसका सर्वे कराया विधानसभा कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उसमें देखा गया कि देश के दूसरे हिस्सों में प्रजनन दर 2 था, और अगर इंटर पास है पत्नी तो प्रजनन दर 1.7 हमने बिहार में करवाया। अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी तो प्रजनन दर अनेक जगह 2 मिला, और अगर इंटर पास थी तो प्रजनन दर 1.6 मिला। हमको इतनी खुशी हुई कि लड़कियां पढ़ेगी तब कितना ज्यादा प्रजनन दर हो गया। आप समझ लीजिए कि कितनी कमी आ गई। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम करा दिया। हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको काम करा दिया। तो हर प्रकार से सब काम हम लोग करते रहे हैं। तो इसीलिए एक एक काम किया। और फिर हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा करते थे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी अब खत्म हो गया। अब कोई कुछ करता था जी, अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को कोई मदरसा का भी कोई गिरता था, हम लोग आए तो हम लोग तो मदरसा का भी ठीक कर दिए। और आप जानते हैं कि उसको सरकारी मान्यता दे दिया, और उसमें पढ़ाने वाले जो उसके शिक्षक थे उसको भी राज्य सरकार की तरफ से हमने जो सरकारी कॉलेज में देते हैं शिक्षकों को उतनी बहाली उसको भी हम लोगों ने दे दी। तब एक एक काम करिए। जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी याद रखना चाहिए कि पहले ही लोग तो कुछ नहीं करते थे, अब झगड़ा नहीं होता है। कितना ज्यादा होता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी कोई करता था। मुस्लिम और हिंदू इलाके वाले में जो कब्रिस्तान था वहां पर कितना झंझट होता था, और उसमें हम लोगों ने उस सब इलाके में सब का देख करके 800 से ज्यादा का जो हम लोगों ने काम करवा दिया, पूरे तौर पर उसके कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दी। तो आप समझ लिए 2006 से शुरू किया, 8000 से ज्यादा भी कब्रिस्तान की हम लोगों ने घेराबंदी करा दी। अब उसके बाद फिर सर्वे करा करके 1000 के करीब और निकला, उसका भी काम करा दिया, वो भी तेजी से हो जाएगा। तो हम लोग तो एक एक काम करा दिए। अब लेकिन अब इधर से उधर करते रहता है। जिसको मौका मिला बोलिए 15 साल, और उसके पहले कांग्रेस वाला था, तो काहे नहीं सब काम किया। हम और भाजपा मिलकर के जो काम कर रहे थे 5 से, तो कितना काम कराए। लेकिन झूठे कुछ बोलते रहता, भाजपा को बोल देगा मुस्लिम के खिलाफ। बताइए, तो जो काम किया तो विरोध किए, सब लोग मिलकर ना काम कर दिए जी। तो इसीलिए याद रखिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी ठीक से बताना बहुत जरूरी है। अगर एक बार हम लोगों को हटवा दीजिएगा, आप फिर जान लीजिए तब मुस्लिम कम्युनिटी का भी कोई काम नहीं करेगा, फिर हालत आप लोगों की खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको मत भूलिएगा। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सबके लिए काम कर दिया है, और पूरे तौर पर हर तरह से काम करते हुए अब आप समझ लीजिए। तो ये तो शुरू से ही हम लोगों ने काम किया। कितना ज्यादा बनवाए हम लोग सड़क। अब बोलिए कहीं था, अब सड़क बन गया, पुल बन गया, सब तरह का चीज बना। अब कितना देर रात तक लोग रहता था। तो इसी तरह से सब काम करवाया गया। अब इसलिए जान लीजिए, जब हम लोग 15 में आए तब हम लोगों ने तय किया हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय। तो कहीं लोग किए थे जी, कहीं था, कहीं बिजली था पहले। आप जरा बताइए ना, अब हर जगह बिजली हम पहुंचा दिए। हर जगह आप सोच लीजिए शौचालय भी हो गया, हर जगह हर इसका जो हो गया
बिजली का तो काम नल का जल्दी हो गया, तो सब तरह का सुविधा हम लोग करा दिए। और जान लीजिए हम लोग नौकरी भी बहुत दिए हैं। ये अभी कुछ लोग बोलते रहता है कि हाँ नौकरी नहीं मिलती थी, हम लोग नौकरी देंगे। अभी कुछ दिन हम साथ लिए थे तो उसी को सिखाए थे कि ये सब होगा। भाई आपको मालूम है 20 में हम और बीजेपी साथे थे, तभी नहीं तय किया था जी 7 निश्चय 2 में कि हम लोग 10 लाख को नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे, और वही काम शुरू कर दिए थे। और वही जब काम हुआ 4 लाख से ज्यादा हम लोगों ने रोजगार, अब 1 लाख करीब पूरा हो गया, वो भी हो रहा है, और 3 लाख पर काम हो रहा, वो भी हो रहा है। अगले साल के अंत तक ये 10 लाख तो पूरा हो ही जाएगा, उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो वो होगा। अब 5 लाख रोजगार भी हो गया। अब पहले भी हम लोगों ने 5 से 2020 तक में 8 लाख लोगों को रोजगार दिया था, और लाखों लोगों को हम लोगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया था, और 8 लाख लोगों को नौकरी मिली थी। तो इसी तरह से एक एक काम हम लोगों ने किया है। इस काम को करते रहते, आगे भी करते रहेंगे। और महिलाओं के लिए कितना ज्यादा हुआ आप सब जानते हैं। अब पुलिस में महिलाओं को भी आरक्षण हमने 13 में कर दिया 35%। अब बिहार में अब महिलाओं में 30,000 से ज्यादा महिलाएं हो गई। अब इतनी ज्यादा महिलाएं पुलिस में दूसरे राज्यों में भी नहीं है जितना यहाँ पर बिहार में। हम लोग को इतना बढ़ा रहे हैं, इतना महिलाओं को संख्या दिए हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने तय कर दिया 20 में यही तय कर दिया कि सबको, सारे लोगों को हम लोग पूरे तौर पर 35% 16 में